राधे राधे गाइस। आज के वीडियो में हम बात करेंगे 32 पूर्णिमा व्रत। 32 पूर्णिमा व्रत एक मनोकामना पूर्ति व्रत होता है। यह हमारे पति की लंबी आयु करता है और हमारी जो संतान होती है उसकी भी लंबी आयु करता है। हमें घर में सुख समृद्धि के लिए यह व्रत करना चाहिए। बहुत ही महत्वपूर्ण होता है यह व्रत। इस दिन हमें विधि विधान से पूजा करनी चाहिए। इस व्रत का अगर हम नियम से और विधि विधान से पूजन करते हैं तो हमारी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है और हमारे जीवन के सभी कष्ट और दुखों का नाश होता है। चलिए अब आपको बताते हैं कि पूर्णिमा का व्रत जो होता है वह कोई भी रख सकता है। वह विवाहित स्त्रियां भी रख सकती हैं और जो कुंवारी कन्याएं हैं वह भी रख सकती हैं, पुरुष भी रख सकते हैं, कोई भी रख सकता है। इसमें ऐसा कोई नियम नहीं है कि इसमें महिलाएं ही यह व्रत करेगी। पूर्णिमा का व्रत बहुत ही शुभ व्रत होता है और इस व्रत को कोई भी रख सकता है। पूर्णिमा की शुरुआत हमें चैत्र पूर्णिमा, बैसाख पूर्णिमा, कार्तिक पूर्णिमा, माघ मास की पूर्णिमा और शरद पूर्णिमा से प्रारंभ करनी चाहिए। इन पूर्णिमा का व्रत प्रारंभ करना बहुत ही शुभ होता है। और वैसे तो हम किसी भी पूर्णिमा से प्रारंभ कर सकते हैं पूर्णिमा का व्रत करना, परंतु अगर हम अभी जो मैंने पूर्णिमा बताई है अगर उन पूर्णिमा से प्रारंभ करते हैं हमारा उपवास करना तो बहुत ही शुभ होता है। अब हम आपको बताते हैं 32 जो पूर्णिमा होती है वह कैसे की जाती है, किस प्रकार इसकी पूजा का विधान है। 32 पूर्णिमा का जो व्रत होता है उसमें जैसे कि हमें नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें जो 32 दीपक होते हैं वह जलाए जाते हैं। और ये जो 32 दीपक होते हैं ये बढ़ते क्रम में जलाने होते हैं। हमें जैसे हमने पहले पूर्णिमा की उस पर 1 दीपक जलाना होगा, दूसरी पर 2 दीपक जलाना होगा, तीसरी पर 3 और ऐसे करते करते जो लास्ट की पूर्णिमा होती है उस दिन हमें 32वां दीपक जलाना होता है। जो दीपक होते हैं वह हम आटे के बनाते हैं। अगर हम चाहें तो बाज़ार से मिट्टी के दीपक भी ला सकते हैं, परंतु हम तो आटे के दीपक ही बनाते हैं। जैसी जिसकी इच्छा होती है वैसे ही दीपक वह ले सकता है। चलिए अब आपको बताते हैं कि हमें क्या करना होगा। सबसे पहले तो हम एक चौकी लगाएंगे, उस पर पीला वस्त्र बिछाएंगे और फिर उसके पश्चात हम लक्ष्मी नारायण जी को विराजमान करेंगे, माँ लक्ष्मी जी को विराजमान करेंगे, गणपति जी को विराजमान करेंगे और इस दिन विष्णु भगवान की भी पूजा की जाती है। विष्णु भगवान जी को भी विराजमान करेंगे हम और फिर हम विधि विधान से जैसे हम पूजन करते हैं उस तरह हम पूजन करेंगे। हम एक कलश की स्थापना भी कर सकते हैं और पूजन के लिए हम मिठाई, फल, फूल, चंदन, इत्र, रोली, मोली, कपूर आदि लेंगे। हम श्रृंगार का सामान भी ले सकते हैं। श्रृंगार का सामान हम माँ लक्ष्मी के समक्ष समर्पित कर सकते हैं। इसमें हम चूड़ी, बिंदी, मेहंदी, साड़ी, बिंदिया, काजल आदि जो भी हम लेना चाहें वह ले सकते हैं। यह कोई कंपल्सरी नहीं है कि हमें श्रृंगार का सामान लेना ही है, परंतु हम चाहें जो भी ले सकते हैं।
हमारी श्रद्धा होती है। देखिए, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि हम कुछ भी जो हम वीडियो में बता रहे हैं वो आपको लेना ज़रूरी है। आपकी जैसी सामर्थ्य है, जो चीज़ आपके पास उपलब्ध हो जाए वह आप ले सकते हैं। फिर आपको पूर्ण विधि विधान से भगवान का पूजन करना है और पूजन करने के पश्चात पुष्प चढ़ाने हैं, रोली, मोली, अक्षत, इन सब से भगवान का विधि विधान से पूजन करना है। गंगा जल पूजन करने से पहले हमें ज़रूर थोड़ा थोड़ा छिड़कना चाहिए। गंगा जल स्वयं के ऊपर भी छिड़कना चाहिए। गंगा जल से बहुत ही शुद्ध वातावरण हो जाता है। माँ गंगा तो बहुत ही पवित्र है, इसलिए हमें पूजन करते समय गंगा जल का भी उपयोग करना चाहिए। और फिर पूजन करने के पश्चात हमें कथा सुननी चाहिए। कथा पूर्णिमा के व्रत में हमें ज़रूर सुननी चाहिए। कथा सुनने के पश्चात सूर्य देव को अर्घ देना चाहिए। माँ तुलसा की पूजा करनी चाहिए। तुलसी मैया की पूजा भी हमें बड़े विधि विधान से करनी चाहिए। तुलसी मैया भी माँ लक्ष्मी की ही प्रतीक मानी जाती है। तुलसी मैया को हम चुनरी उड़ा सकते हैं और तुलसी मैया की जो जड़ होती है उसके अंदर हम थोड़ी सी हल्दी भी चढ़ा सकते हैं और तुलसी मैया की परिक्रमा भी करनी चाहिए। हमें 2 कर सकते हैं, 5 कर सकते हैं, जितनी हमारी सामर्थ्य है उतनी परिक्रमा हम तुलसी मैया की भी कर सकते हैं। जो यह 32 पूर्णिमा का व्रत होता है, इसमें कहते हैं हम दीपक जलाते हैं। तो दीपक बढ़ते क्रम में तो जलाते हैं हम, परंतु हम यह पूर्णिमा बीच में नहीं छोड़ सकते। हमें यह पूर्णिमा बीच में नहीं छोड़नी चाहिए। हम हमारे घर में कोई भी सदस्य होते हैं, अगर मान लीजिए हम बीमार हैं या हमें मासिक धर्म वगैरह की दिक्कत हो गई है, महिलाओं को अक्सर कुछ ना कुछ समस्याएं आ ही जाती है, परंतु हम यह पूर्णिमा बीच में नहीं छोड़ सकते। हम मन ही मन भगवान का ध्यान कर सकते हैं, हाथ जोड़ सकते हैं और जो हमारा दीपक होता है वो हम घर के किसी भी सदस्य, हमारी सास, पति, बच्चे, किसी से भी जलवा सकते हैं। और गिनती का जो कोई भी व्रत होता है उसको हमें बीच में नहीं छोड़ना चाहिए। हम किसी से भी पूजा करा सकते हैं और जो हमारा जो भी नियम होता है वह हम किसी को बता सकते हैं और वे हमारी पूजा कर सकते हैं और हम मन से भगवान का ध्यान कर सकते हैं। और हमें यह जो दीपक होते हैं यह हम कहीं पर भी जला सकते हैं। शिव जी के मंदिर में जला सकते हैं, शाम को चंद्रदेव के समक्ष जला सकते हैं, तुलसी मैया के समक्ष जला सकते हैं, घर में जो हमारा मंदिर है वहाँ जला सकते हैं। कोई भी देव वृक्ष जैसे पीपल देवता, आंवला देवता और शमी देवता, जो भी देव वृक्ष होते हैं उनके समक्ष हम दीपदान कर सकते हैं। और यह जो व्रत होता है यह अक्सर अगर किसी से हो सकता है तो हमें निर्जल रखना चाहिए और शाम के समय हमें फलहार ही खाना चाहिए। और दूसरे दिन हमें, जब हम व्रत का पारण करते हैं उस समय हमें अन्न खाना चाहिए। परंतु कई लोग होते हैं जो बीमार होते हैं, उनका सामर्थ्य नहीं होता है कि वे जो कठिन नियम होते हैं व्रत के उनका पालन कर सके, तो वे दिन में भी फलहार खा सकते हैं। और
बस शाम को हम नमक नहीं खा सकते। इस व्रत में हम मिठाई बना सकते हैं, मीठे में हम कुछ भी खा सकते हैं। इस व्रत में हमें नमक नहीं खाना चाहिए और भगवान उसे अवश्य हमारी जो भी मनोकामना होती है पूर्णिमा के व्रत वाले दिन हमें बाल नहीं धोने चाहिए। हमें कहते हैं 32 पूर्णिमा व्रत मनोकामना लेने चाहिए पूर्ति करने वाला व्रत भी होता है। इस दिन हम जो भी भगवान से मनोकामना और खीर का भोग माँ लक्ष्मी को लगाना चाहिए। दूध की बनी चीज़ों से माँ लक्ष्मी बहुत प्रसन्न होती है। हम दूध से बनी किसी मिठाई का या खीर का भोग माँ लक्ष्मी को लगा सकते हैं। चावल की खीर भी हम बना सकते हैं, परंतु हमें वह चावल की खीर दूसरे दिन खानी चाहिए। पूर्णिमा के दिन हमें भगवान भोलेनाथ का पूजन भी ज़रूर करना चाहिए। भगवान भोलेनाथ का पूजन भी बहुत ही श्रेष्ठ होता है इस दिन करना। और हमें माता लक्ष्मी जी की, विष्णु जी की पूजा करनी चाहिए और तुलसा मैया की पूजा करनी चाहिए। और शाम के समय हमें चंद्रदेव को भी अर्घ देना चाहिए। चंद्रदेव को जब हम अर्घ देते हैं तो उसमें हमें थोड़ा सा कच्चा दूध भी मिलाना चाहिए। चंद्रदेव को हमें पुष्प अर्पित करने चाहिए। और इस दिन दान का भी बहुत अधिक महत्व होता है। हमें दान करना चाहिए। इस दिन ज़रूरतमंद व्यक्ति को हम कुछ भी चीज़ें दान कर सकते हैं। कपड़े, फल फ्रूट, मिठाइयाँ और ज़रूरत की चीज़ें जो भी हमारे पास उपलब्ध हो जाए वह हमें दान करना चाहिए। सुहाग की चीज़ें भी हमें सुहागिन महिलाओं को इस दिन दान करनी चाहिए। और हमें दूसरे दिन सुबह व्रत का पारण करना चाहिए। व्रत का पारण करने से पूर्व हमें कुछ ना कुछ दान करना चाहिए। सीधा निकालना चाहिए। सीधे में हम सब्जी, फल फ्रूट और जैसे चावल, चीनी, दूध आदि का दान कर सकते हैं। और हम जो ब्राह्मण होते हैं उनको घर पर भोजन भी खिला सकते हैं। उसके पश्चात ही हमें हमारे व्रत का पारण करना चाहिए। और फिर जब 32 पूर्णिमा व्रत पूर्ण हो जाता है, फिर जब 33वीं पूर्णिमा आती है तब हमें उसका उद्यापन करना चाहिए। उद्यापन में हमें अगर हम चाहें तो स्वयं भी उद्यापन कर सकते हैं भगवान का विधि विधान से पूजन करके। और या तो हम जो भी पंडित जी होते हैं या कोई भी जैसे ब्राह्मण ब्राह्मणी होते हैं उनको घर पर भोजन करा सकते हैं, या हम मंदिर में उन परोसा भी दे सकते हैं। और हम अपने घर पे हवन भी करा सकते हैं और उद्यापन करते हैं। तब हमें खीर और पूरी का भोग माँ लक्ष्मी को लगाना चाहिए। और हमें भगवान विष्णु भगवान को भी भोग लगाना चाहिए। और विष्णु भगवान को जब हम भोग लगाते हैं तो उसमें तुलसी पत्र ज़रूर डालना चाहिए। कहते हैं तुलसी पत्र डालकर हम भगवान को भोग लगाते हैं तो भगवान बहुत ही प्रसन्न होते हैं। और हमें भगवान के जो मंत्र होते हैं उनका जाप करना चाहिए। और फिर हम कुछ भी दान दक्षिणा जो भी हम देना चाहें, वस्त्र, अन्न आदि जो भी हमारा सामर्थ्य हो, साड़ी, श्रृंगार का सामान आदि हमें देना चाहिए। और हमें दक्षिणा ज़रूर रखनी चाहिए। पूजन में भी हमें दक्षिणा ज़रूर चढ़ानी चाहिए। कहते हैं दक्षिणा पूजन में जो भी कमी रहती है उसकी जो कमी होती है उसको पूर्ण करती है। और फिर हम अपना जो यह व्रत होता है इसका समापन कर सकते हैं। कहते हैं हमें 32 पूर्णिमा तो ज़रूर करनी चाहिए। और वैसे तो हम पूर्णिमा का व्रत करते ही हैं। पूर्णिमा का व्रत तो जितना करें उतना ही अच्छा है। बहुत ही अच्छा होता है यह व्रत। हमारे घर में सुख समृद्धि और सभी कष्टों को दूर करता है। यह व्रत सभी को ज़रूर करना चाहिए। और इस दिन हम कन्याओं को भी भोजन करा सकते हैं
और कोई गरीब व्यक्ति होते हैं उनको भी भोजन करा सकते हैं। बहुत ही अच्छा और शुभ व्रत होता है यह पूर्णिमा का व्रत। यह व्रत सभी को ज़रूर करना चाहिए। हमारी कोई भी मनोकामना होती है वह इस व्रत वाले दिन ज़रूर पूरी होती है। भगवान हमारी सारी इच्छाएं पूर्ण करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इसी तरह के वीडियो के लिए मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।